हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल या आपके अपने ऐप अमित करियर अकाडमी में। दोस्तों ठीक है, मैं जैसा कि आप सुपर टेट का ठीक है, सुपर टेट के सिलेबस के अंतर्गत मनोविज्ञान का जो हिस्सा है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, सुपर टेट का शिक्षण कौशल में जो एक भाग है, ठीक है, तो उस भाग में हम लोगों ने देखा कि जब से शिक्षा का भारत देश में जब से शिक्षा का प्रमाण मिलता है तब से लेकर हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा। ठीक, शुरू में जैसे भारत से प्रमाण मिलता है वैसे भारत शिक्षा की जननी मानी जाती है, संस्कृत की और देशों की जननी मानी जाती है। ठीक है, तो जब से शिक्षा का प्रमाण मिलता है तो हम लोगों ने पढ़ा वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ लिया है, बौद्ध कालीन शिक्षा संपूर्ण समाप्त हो गया है। अब तीसरा जो चलता है जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसे हम कहते हैं मध्यकालीन शिक्षा या इसे क्या कहा जाता है, मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक, अब इसका समय कब से होता है? लगभग आप लोगों ने देखा 6 से लेकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पश्चात माना जाता है ईसा मसीह के जन्म के पश्चात या 8वीं शताब्दी से लेकर जो भारत पे जो प्रशासन किए थे 18वीं शताब्दी तक, कौन? मुगल काल लोग शासन किए थे। जब मुगल काल लोग आते हैं, भारत पे आते हैं, शासन करने आते हैं या जब भारत पे आक्रमण करते हैं तो यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था पहले का था, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा को नष्ट करते गए। क्यों? क्योंकि जैसा कि जानते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा इसका शुरुआत कब माना जाता है? 12वीं शताब्दी से लेकर ठीक 18वीं शताब्दी तक इसका समय माना जाता है मुस्लिम कालीन शिक्षा का। मतलब भारत में 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मुगल कालों का शासन रहा है। ठीक, तो जैसे जब प्रत्येक आक्रमण जब भारत पे आते हैं तो वहाँ पे अपने भाषा का विचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक भाषा वहाँ पे स्थापित करते हैं। तो उसी तरह मुगल काल जब आए थे भारत पे तो अपने भाषा का, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने भाषा का स्थापित किया उन्होंने। ठीक, और उस भाषा के ग्रहण को करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो शिक्षा के उसी समय को हमें पढ़ना है कि मध्यकालीन शिक्षा में क्या व्यवस्था थी या मुस्लिम कालीन शिक्षा में क्या क्या परंपरा थी, क्या क्या विशेषताएं थी, क्या गुण थे, क्या अवगुण थे और इनमें शिक्षा कितने भागों में बांटी गई थी, इत्यादि बातों का हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हुए चले। ठीक दोस्तों, तो जैसे और धर्मों के लोगों या और संप्रदाय के लोगों को शिक्षा महत्व मानी जाती है, उसी तरह मुगल काल भी या उस समय जो शासक राजा महाराजा रहा करते थे वे लोग भी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। ठीक, शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। तो मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, एक कथन है उनका, हजरत मोहम्मद साहब का शिक्षा से लेकर कथन है कि दान में किसका? मोहम्मद साहब का एक कथन है, दान में सोना देने से अच्छा, दान में सोना देने की बजाय, दान में सोना देने की बजाय शिक्षा दिया जाए, शिक्षा दिया जाए। तो हजरत मोहम्मद साहब ने ये कथन, उनका कथन खुद का है, उन्होंने कहा शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण बताया कि सोना चांदी हीरे जवाहरात महत्वपूर्ण कीमती चीजों की देने की बजाय हमें बालकों को या व्यक्तियों को या फिर समुदाय को शिक्षित कर देना चाहिए। अगर वो शिक्षित हो गए तो सोना चांदी हीरे जवाहरात को खुद आकर्षित कर लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, तो इसके पश्चात तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा का कितना महत्व था। ठीक, अब इसको हम देखते हैं, उसमें शिक्षा भी जो थी 2 भागों में बटी थी। शिक्षा की थी 2 भागों में बटी थी। एक था मकतब में शिक्षा, मकतब में शिक्षा नहीं,
अच्छा, हम उसको बाद में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं शिक्षा का जो माध्यम था। देखिए, वैदिक काल शिक्षा में संस्कृत जो भाषा का माध्यम था संस्कृत था। बौद्ध काल शिक्षा में आप लोगों ने देखा था क्या था, बौद्ध काल शिक्षा था, वो पाली भाषा थी। ठीक, मुस्लिम काल शिक्षा में जो भाषा हो जाती है वो फारसी भाषा हो जाती है, फारसी भाषा। ठीक, अरबी भाषा और उर्दू भाषा में शिक्षा दिया जाता है। मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा जब ये आते हैं तो भारत में जो जितने मंदिर थे, जितने बौद्ध मठ थे, उन सबको तोड़ के इन्होंने मस्जिद का स्थापना करवाया। ठीक, और प्रत्येक मस्जिद में जो शिक्षा दिया जाता था वो उसे मकतब में कहते थे। तो यहाँ भी शिक्षा जो थी दो भागों में बटी रहती थी। शिक्षा क्या रहती थी, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी शिक्षा दो भागों में बटी थी, जैसा कि और सभी आप लोगों ने देखा वैदिक कालीन शिक्षा में दो भागों में बटी थी, बौद्ध कालीन शिक्षा में दो भागों में बटी थी। उसी तरह यहाँ मुस्लिम कालीन शिक्षा भी दो भागों में बटी थी। प्राथमिक शिक्षा अलग समय था, उच्च शिक्षा का अलग समय अलग प्रावधान था। तो प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी वहाँ कहाँ दी जाती थी, मकतब में दी जाती थी। कहाँ पे, मकतब में, मकतब में। ठीक, तो प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। मकतब जो है फारसी भाषा का, फारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, कुतुब शब्द से बना है। ठीक, और जो उच्च शिक्षा थी वह कहाँ दिया जाता था, यह मदरसों में दिया जाता था, मदरसा में दिया जाता था। ठीक, मदरसा जो शब्द है यह दरस शब्द से बना है। दरस शब्द का अर्थ ये होता है, इसका अर्थ यह होता है दरस शब्द का, ठीक, भाषण देना, इसका अर्थ होता है भाषण देना। ठीक है, और कुतुब शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक होता है पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना। ठीक, एक कुतुब शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, कहने का मतलब बच्चा जब मकतब में प्रवेश करता था तो पढ़ने मतलब शुरुआती, जैसे आपने देखा था वर्ड शब्द सिद्धरस्त, बौद्ध कालीन शिक्षा में देखा सिद्धरस्त, उसी तरह से मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो शुरुआती शिक्षा रहती थी वह कहाँ दी जाती थी, मकतब में दी जाती थी। मकतब जो होता है फारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना और लिखना। मतलब जो शुरुआती शिक्षा जैसे वर्णमाला का ज्ञान करवाना, ठीक, इत्यादि बातों को अध्ययन करवाने के लिए शिक्षा का बेस जो शुरुआती जहाँ से होता है वह मकतब में दी जाती है। और आप लोग को पता होना चाहिए जो है प्रत्येक मकतब जो होते हैं ये क्या होते हैं, मस्जिद से संबंधित है, मस्जिद से संबंधित थे। ठीक है, और जो मकतब रहता था एक ऐसा रहता था, एक शिक्षकी रहता था, एक शिक्षकी, एक शिक्षकी। कहने का मतलब ये है जो मकतब में शिक्षा दिया जाता था, प्रत्येक मकतब मस्जिद से संबंधित रहते थे, मतलब अगल बगल या मस्जिद के अंदर ही मकतब बनाया जाता था, और वहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता था केवल एक शिक्षक जो रहता था वही सबको शिक्षित करता था, इसलिए इसको एक शिक्षी कहा था। किसको, मकतब को। यह प्राइमरी भाषा की बात थी। लेकिन अगर वही उच्च भाषा की बात की जाए, उच्च भाषा की बात की जाए या उच्च शिक्षा की बात की जाए, वह कहाँ पे दिया जाता था, मदरसों में दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यह था आपका शुरुआती शिक्षा का बेस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे चलना चाहिए, इसका तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हुए हम लोग चला जाए।
चलिए तो आगे चला जाए। तो जो दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा थी वह मगधम में चलता था, ठीक है, शिक्षा का केंद्र था मगध। तो बच्चा किस वर्ष में, कितने वर्षों में या कितने उम्र में प्रवेश पाता था, या कौन सी ऐसी रस्म थी जिस रस्म को करने के पश्चात वो मगध में जा पाता था। जैसे आप लोगों ने इसके पीछे देखा, ठीक है, चूड़ाकरण संस्कार देखा था, प्रवज्जा संस्कार देखा था बौद्ध काल में। उसी तरह मुस्लिम काल में भी कुछ संस्कार रहते थे या नियम कानून रहते थे, उसको पूरा करने के पश्चात कोई बालक मगध में प्रवेश कर पाता था। ठीक, तो आइए देखते हैं जो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था, प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र था प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी, मगध में दी जाती थी। मगध जो था इसमें प्रवेश पाने के लिए जो बच्चा रहता था कितने दिनों में, 4 वर्ष 4 माह, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था, तभी वह कम से कम इतना समय रहना चाहिए था। कम से कम इतना उम्र को पूरा करने के पश्चात ही कोई बालक मगध में प्रवेश कर पाता था। अगर उसकी उम्र से कम है वह मगध में प्रवेश नहीं कर पाता था। ठीक, तो 4 वर्ष 4 माह 4 ये न्यूनतम है। अगर कोई समय बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन नहीं पहुंच पाता, अगर लेट हो गया तो उसका समय पूरा होना चाहिए, तब फिर जाएगा 5 वर्ष 5 माह और 5 दिन में ही। कहने का मतलब ये कि बच्चा तभी प्रवेश कर पाएगा जब उसका वर्ष माह और दिन क्या हो, बराबर हो, उसके पश्चात वह मगध में प्रवेश कर पाता था। यह तो इसका समय था। ठीक, तो ये संस्कार रहा करता था, एक संस्कार था जिसका नाम था बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह संस्कार था। इस संस्कार को पूरा करने के पश्चात ही कोई बच्चा या कोई बालक जो था वह अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा कर पाता, जिसे बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे। अच्छा, तो बिस्मिल्लाह संस्कार होता क्या था, इसमें जो है कुरान शरीफ की, बिस्मिल्लाह संस्कार जो था कुरान शरीफ की, कुरान शरीफ की कुछ आयतें, कुरान शरीफ की कुछ आयतें होती थी, वह बच्चा इसको पढ़ता था। जब बच्चा साफ साफ पढ़ लेता था इन आयतों को, ठीक है, अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों में मंत्र होता है, सूत्र होता है, उसी तरह मुस्लिम कालीन शिक्षा में आयतें कही जाती हैं। ठीक, जब बच्चा इन कुरान शरीफ कुछ आयतों को पढ़ लेता था, ठीक है, साफ साफ बोलने लगता था, तब जाके वह मकतब में प्रवेश पाता था या दाखिला हो पाता था। ठीक, अगर कोई बच्चा इन आयतों को पढ़ नहीं पा रहा है, जैसे मौलवी जो रहते थे, मौलवी लोग रहते थे मुस्लिम कालीन में, ठीक, वही लोग इन बच्चों को कुरान शरीफ की आयतें पढ़वाते थे। अगर कोई बच्चा कुरान शरीफ की आयतें नहीं बोल पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या हुआ, प्रवेश नहीं कर पाता था, कर पाता था तो वह केवल बिस्मिल्लाह शब्द बोल लेता था। क्या, केवल बिस्मिल्लाह शब्द बोल देता था। बिस्मिल्लाह शब्द अगर बोल दिया तो भी उसको प्रवेश मिल जाता था। बिस्मिल्लाह शब्द का नाम, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, बिस्मिल्लाह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह का नाम। ठीक, जिस तरीके से हिंदू धर्म में ईश्वर, भगवान, प्रभु इत्यादि को नामों से जाना जाता है, उसी तरह जब मुस्लिम कालीन शिक्षा में पढ़ने जाएंगे तो बिस्मिल्लाह शब्द का मतलब होता है अल्लाह का नाम। या अगर कोई बालक अल्लाह का नाम शब्द उच्चारण कर देता था, फिर भी उसे प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य माना जाता था। तो बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, या इसे रस्म भी कहते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा में क्या क्या देखा था, चूड़ाकरण संस्कार देखा था, ठीक, उपनयन संस्कार देखा था वैदिक कालीन शिक्षा में,
और बौद्धकालीन शिक्षा में क्या देखे थे हम लोग? बौद्धकालीन शिक्षा में हम लोग प्रवज्जा संस्कार देखे थे। ठीक, तो उसी तरीके से हम लोगों ने मुस्लिम कालीन में क्या देखा? बिस्मिल्लाह नाम का संस्कार रहता था। इस संस्कार के अंतर्गत कुरान शरीफ कुछ आयतें मौलवी के द्वारा बच्चों से क्या करवाई जाती थी? मान लीजिए बच्चा था, इससे पढ़वाई जाती थी। जब बच्चा कुरान शरीफ कुछ आयतें को पढ़ लेता था या रट लेता था, उसके पश्चात उसे कहाँ पे? मकतब में प्रवेश मिलता था। अगर वह आयतों को नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं उसको दोहरा पा रहा है, पुनरावृत्ति नहीं कर पा रहा है, तो वह केवल बिस्मिल्लाह शब्द अगर बोल देता था, फिर भी उसका जो प्रवेश था मकतब में हो जाता था। फिर उसका प्रवेश मकतब में हो जाता था। बिस्मिल्लाह शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह का नाम। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राथमिक शिक्षा का प्रवेश का दाखिले का कुछ संस्कार या रस्म हुआ करते थे। अच्छा, इस शिक्षा की मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या था? जिस तरीके से आप लोगों ने देखा वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसी तरीके से यहाँ पे इसका मुस्लिम कालीन शिक्षा का भी कुछ उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था। ठीक, आइए हम उद्देश्य देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था? पहला उद्देश्य यही था मुस्लिम धर्म का ज्ञान। पहला तो यही था धर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। दूसरा था धर्म का प्रचार और प्रसार, धर्म का प्रचार एवं प्रसार। ठीक, अगला था चरित्र निर्माण। अगला था जीविकोपार्जन। और अगला था, ठीक है, बालक का विकास, बालक का सर्वांगीण विकास। तो कहने के मतलब ये कुछ मूल उद्देश्य थे किसके? मध्यकालीन शिक्षा के। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था, उसी तरीके से यहाँ पे मुस्लिम कालीन शिक्षा का भी कुछ उद्देश्य था। ठीक है, तो पहला का धर्म विज्ञान। अगर आप मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले हैं तो सबसे पहले आपके अंदर मुस्लिम के धर्म क्या है, उस धर्म की विशेषता क्या है इत्यादि को जानना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम किसको ईश्वर माना जाता है, किसके माध्यम से कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक धर्म का अपना एक नियम कानून परंपरा होता है, रीति रिवाज होता है। उसी तरीके से मुस्लिम का भी रीति रिवाज परंपरा होता था। अगर कोई बालक शिक्षा पढ़ने जा रहा है तो सबसे पहले धर्म का ज्ञान रखेगा अपने पास। ठीक है, और उसके पश्चात धर्म का प्रचार प्रसार। आपके पास अगर मुस्लिम का धर्म पता हो गया कि यहाँ पे नमाज क्या होता है, यहाँ पे कितने नमाज पढ़े जाते हैं, कौन सा व्रत है, कौन सा भोजन में क्या क्या खाना है, इत्यादि बातों को अगर पता चल गया, ठीक है, तो उसका प्रचार प्रसार करिए। ठीक है, यहाँ पे जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, धर्म का प्रचार और प्रसार ये संपन्न था। ये लोग चाहते थे कि पूरे विश्व में केवल मेरा ही वर्चस्व रहे, मैं ही जो चाहूँ वो करूँ, उसे कहते थे धर्म का प्रचार प्रसार। अगर आपको मुस्लिम धर्म का पता चल गया है तो आप जहाँ जाइए या ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करिए, फैलाइए, दूर तक मुस्लिम कालीन धर्म को ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अगला था चरित्र निर्माण। दोस्तों शिक्षा चाहे जो हो, चाहे आप देखे होंगे, ठीक है, चाहे आप वैदिक शिक्षा देखे होंगे, चाहे आप बौद्ध कालीन शिक्षा देखे होंगे, चरित्र की बात हर शिक्षा में की जाती है कि बालक अगर कोई शिक्षा लेने जा रहा है तो सबसे पहले उसके अंतर्गत चरित्र का निर्माण होना चाहिए। ठीक, अगला है जीविकोपार्जन। ऐसी शिक्षा दिया जाए जिससे जो बच्चे का जो होता है डेली का रूटीन का भोजन इत्यादि का, जिससे उसका जीवन चलता रहे, जिससे जीविकोपार्जन कहते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक,
ऐसी शिक्षा दी जाए बालक का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि होता है, बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, हर क्षेत्र में वो माहिर हो, राजनीति में माहिर हो, कूटनीति माहिर हो, अर्थशास्त्र में माहिर हो, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो आप लोगों ने देखा शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ठीक। अब आइए देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। स्त्री की शिक्षा कैसी थी? शिक्षा का व्यवस्था, शिक्षा की विशेषता क्या है? तो शिक्षा के व्यवस्था में दोस्तों यहाँ पे स्त्रियों की शिक्षा थी वो बहुत अच्छी शिक्षा नहीं थी। स्त्री शिक्षा का विशेष महत्व नहीं था, कहने का मतलब स्त्री शिक्षा से वंचित रहती थी, या जो बहुत बड़े खानदान की या आर्थिक रूप से मजबूत रहती थी, केवल उन्हीं के घर की स्त्रियां जो होती है शिक्षा को घर पर कर पाती थी, वो भी वहाँ पे मकतब में या उच्च प्राथमिक में नहीं जा पाती थी। जो शिक्षा थी स्त्रियों की, उनके लिए जो मौलवी आते थे घर पे आते थे शिक्षित करते थे, ठीक है। और स्त्रियां की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी नहीं थी। प्राथमिक तो उनको मकतब में, प्राथमिक तक बच्चों को मकतब में बालक और बालिका को एक साथ प्रवेश मिल जाता था, लेकिन मदरसा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए स्त्रियों की शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी। अगर कोई स्त्री, कोई बालिका उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है तो उसके लिए मौलवी उसके घर पे आके शिक्षा को पढ़ाते थे। मदरसा में उसके लिए प्रवेश वंचित था, मदरसों में वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो स्त्रियों शिक्षा में प्राथमिक तक बालक और बालिका सबको प्रवेश मिलता था, बालक और बालिका दोनों को प्रवेश मिलता था। लेकिन अगर वही बात की जाए उच्च शिक्षा के लिए केवल बालक ही जाते थे, ठीक। उच्च शिक्षा जो मदरसों में दी जाती थी उसमें बालिकाएं नहीं जाती थी। इसमें बालिकाओं की शिक्षा बालिका नहीं पढ़ पाती थी। अगर आपके प्रश्न पूछा जाए कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं का कैसा योगदान है, कैसा महत्व रहा है, तो उच्च कालीन के लिए आप जानते रहिए कि स्त्रियों की शिक्षा बहुत सी विशेष महत्व नहीं थी। जो लड़की अगर पढ़ना भी चाहती थी तो मौलवी या जो अध्यापक रहता था वो उसके घर पे आके पढ़ाता था, ठीक है। स्त्रियों की शिक्षा में कुछ लोग हैं जैसे रजिया पढ़ी लिखी थी, उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। नूरजहां थी, ठीक। ये लोग स्त्रियों शिक्षा में पढ़ने लिखने वाले थे, उच्च शिक्षा ग्रहण किए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मुस्लिम कालीन शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, प्राथमिक शिक्षा के क्या क्या नियम, क्या क्या प्रावधान, क्या क्या संस्कार हैं, कितना उम्र रहना चाहिए, कितने वर्ष के होने के पश्चात उन्हें प्रवेश मिलता है, इत्यादि बातों को देखा कि इस शिक्षा के उद्देश्य क्या थे वो भी आप लोगों ने देखा। तो अब इसके आगे कल उच्च शिक्षा में क्या क्या प्रावधान थे, शिक्षा कब तक समाप्त होती थी, ठीक है, और शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात कोई बालक क्या क्या कर सकता था, इत्यादि बातों को हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।